क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो पूरी सादगी में भी राजाओं सा संतुष्ट हो, जिसके जीवन में न दिखावा है, न संकोच, न कोई उलझन? आइए आज जानते हैं उस योगी की अवस्था जहां जीवन सहज और पारदर्शी हो जाता है। दोस्तों, जीवन में हम अक्सर सोचते रहते हैं कि आजादी क्या है, संकोच क्या है और सच्चाई को जानने का मतलब क्या है। लेकिन एक योगी की दृष्टि से ये सब बातें महत्वहीन हो जाती हैं, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है सरलता और पारदर्शिता। सर्वप्रथम हम आज के सूत्र का अर्थ जानेंगे, उसके बाद हम इसकी गहरी चर्चा करेंगे। तो इस सूत्र में अष्टावकर जी कह रहे हैं, योगी के लिए कहां आजादी और कहां संकोच, कहां कोई दार्शनिक विचार और कहां तत्व का निर्णय। जब इंसान का हृदय पूर्ण पारदर्शी और निष्कपट हो जाता है, तब वह पहले ही जीवन का अर्थ पा लेता है। जानेंगे। देखिए, हम सबकी जिंदगी दो हिस्सों में बटी होती है। एक तरफ हमारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और विचार, दूसरी तरफ हमारे डर, संकोच और बंधन। कभी हम सोचते हैं कि आजादी चाहिए, कभी लगता है कि लोग क्या कहेंगे। इसी खींचतान में पूरी उम्र निकल जाती है। लेकिन एक योगी का जीवन अलग होता है। उसके लिए स्वतंत्रता और संकोच जैसे शब्द बेमानी से हो जाते हैं, क्योंकि वह जान चुका है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। अब जरा सोचिए, जब कोई इंसान पूरी ईमानदारी से जीता है, तब उसे छिपाने की क्या जरूरत रह जाती है? अगर आपके भीतर छल नहीं है, दिखावा नहीं है, तो आपको यह सोचने की जरूरत ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। यही है निर्व्याज और पारदर्शी होना। निर्व्याज का अर्थ यहाँ पे है जिसके भीतर किसी प्रकार का कोई छल कपट ना हो। तो ऐसी अवस्था एक ऐसे व्यक्ति में आती है जो अपने जीवन को पूरी तरह समझ चुका है। उसके लिए कोई दार्शनिक बहस या तर्क की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि वह तत्व को जान नहीं रहा बल्कि जी रहा है। एक बार फिर से सुनिए इसे। जो सच्चा साधक है वो तत्व को जानता नहीं बल्कि उसको जी रहा होता है। जीने में और जानने में भिन्नताएं हैं। जो जानता है, कई बार उसके भीतर घमंड और अहंकार या ईगो टेंडेंसी फिर से उपज जाती है, पर जो जी रहा होता है उसके भीतर अहंकार कभी भी नहीं पनपता। उदाहरण के लिए हम इसे और गहरे से समझने का प्रयास करेंगे। आप कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो एक गांव में किसान है। वह न किसी को प्रभावित करने की कोशिश करता है, न किसी से डरता है। उसका जीवन सरल है। खेत में मेहनत करता है, अपने परिवार को संभालता है और संतोष में रहता है। उसके भीतर किसी प्रकार की कोई छल कपटता नहीं है। वही शहर का एक बड़ा अधिकारी हर समय दिखावे, प्रतिष्ठा और लोगों की नजर में बने रहने की चिंता में उलझा रहता है। अब आप ही सोचिए इस बात को कि इन दोनों में से असली योगी कौन है? वह अधिकारी या वो किसान? निसंदेह वह अधिकारी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने जीवन का अर्थ समझा ही नहीं, जबकि किसान ने अपने जीवन का अर्थ समझ लिया है और वह सरलता से जी रहा है। योगी का जीवन इसी सादगी और पारदर्शिता से बहता है। न उसे आजादी का अहंकार है, न संकोच का बोझ, न उसे दार्शनिक चर्चाओं में उलझना है,
न दूसरों को प्रभावित करने की किसी प्रकार की कोई चिंता करता है। उसके लिए जीवन बस जीने की सहजता है। तो दोस्तों, यह सूत्र हमें यही सिखाता है कि जीवन का सार सरलता, ईमानदारी और पारदर्शिता में है। जब हम बिना दिखावे, बिना संकोच और बिना झूठ के जीते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में योगी बनते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ कल नए सूत्र में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।